मॉर्निंग बेटा। तो लास्ट क्लास में बेटा अपन ने सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहले देख लें बेटा, किसी को लास्ट क्लास में डाउट हो तो फटाफट वो क्लियर कर लें। जिनको भी SN1 SN2 में दो टॉपिक पढ़ चुके अपन सब्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से बेटा, एक तो एल्कोहल में पढ़ चुके हैं और एक एल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों में चेक कर लें फटाफट। किसी को कोई डाउट हो तो पहले अपन वो क्लियर करते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फटाफट देखें भाई, चेक करें फटाफट। अरे जनता, डाउट है भाई? कोई डाउट नहीं भाई? अच्छा भाई, RS वाला देखो भाई, काफी बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर ये इन्वर्जन है, तो इन्वर्जन में होता क्या है। देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन SN2 है, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। अब इन्वर्जन का मीनिंग क्या समझते हैं, समझो सबसे पहले तो कि भाई इन्वर्जन का मीनिंग क्या ले लेते हैं आप लोग, समझिए। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो, जैसे अपन ने कहा कि भाई अपने पास में ये एग्जांपल है, क्वेश्चन ले लेते हैं। अपन ने कहा कि भाई अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, ये मिथाइल हो गया बेटा, ये इथाइल हो गया, यहाँ पर क्लोरीन है, और ये क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। देखो बेटा, इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, NaI से करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं। क्लियर है? तो अपने को पता है सोडियम आयोडाइड, आयोडीन पे चार्ज क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। तो इतना तो क्लियर है। मैकेनिज्म कौन सी जाएगी, SN2 जाएगी। SN2 में क्या होगा बेटा, इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। अब देखो, इन्वर्जन होगा तो अपन ने क्या कहा कि भाई अपने को एक इसका आंसर ये बन जाएगा कुछ, ये मिथाइल हो गया बेटा, ये इथाइल, इधर आयोडीन आ गया, और यहां पर क्या आ गया बेटा आपके पास में, H आ गया। देखो, इन्वर्जन का मीनिंग क्या लेते हैं आप लोग, समझते हैं। दो एग्जांपल अपन लेते हैं। देखो, मैंने कहा कि यहां पर RS किया मैंने, तो देखो बेटा, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, सेकंड इथाइल, थर्ड मिथाइल, 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा बेटा S, क्योंकि लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R आएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, R आने वाला है। अब देखो, आप लोग सोचते क्या है कि इसका S कॉन्फ़िगरेशन है तो पक्का इसका R आएगा। बेटा, ये गलतफहमी निकाल दें, इन्वर्जन का मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि R का S हो जाए। क्लियर है? रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वर्जन का मतलब है कि जो लिविंग ग्रुप है और जो अटैक करने वाला ग्रुप है उसकी डायरेक्शन अपोजिट, न कि कॉन्फ़िगरेशन R का S होना होता है। क्लियर? इन्वर्जन का मतलब क्या है, आने वाले ग्रुप और जाने वाले ग्रुप की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है, न कि कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की मीनिंग क्या ले रहे हैं अपन, यहां पर RS से कर रहे हैं कि R का S हो। कोई कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो। जैसे इसमें देखो, S का क्या हो गया बेटा, R हो गया अपने पास में, S का क्या हो गया, R हो गया। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं, S का R हो गया, सर इन्वर्जन हो रहा है। नहीं बेटा, ये गलतफहमी निकाल दें। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास में नेक्स्ट एग्जांपल ये है, समझे। मैंने कहा बेटा ये अपने पास में मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मैंने कहा भाई आपके पास में क्लोरीन है, और ये मैंने कह दिया भाई आपके पास में क्या आ गया, डी है। ये क्या है, डी है। ये मॉलिक्यूल अपन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, अपने को इतना तो क्लियर है कि भाई यहां पर यदि कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, R आ गया। क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बेटा, S आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S आएगा, क्योंकि लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है बेटा, हॉरिजॉन्टल पर है। देखो, यहां पर हुआ क्या था, ये कार्बन है, कार्बन के रेस्पेक्टिवली जो लिविंग ग्रुप है वो क्लोरीन है। क्लोरीन की प्रायोरिटी हाई थी, और यहां पर भी क्लोरीन की प्रायोरिटी क्या है बेटा, आने वाले आयोडीन की प्रायोरिटी क्या है, हाई है। इसलिए देखो, S का क्या हो गया बेटा, R कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन बेटा, अगर अपन यहां पर क्या कर दें, ऐसा कोई रिएजेंट ले लें जो यहां पर अटैक करे और उसकी प्रायोरिटी लो हो, क्या हो बेटा, प्रायोरिटी लो हो, किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या हो बेटा, लो प्रायोरिटी रखता हो,
उसकी रिएक्शन करवा दें बेटा तो अपन क्या कहेंगे, जैसे मैंने कहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या ले लिया बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। अब अपने को पता है यहां भी हाइड्रोजन अटैक करेगा क्योंकि यहां पर H पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अटैक करेगा बेटा, कहां से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से। तो देखो इसका भी अपन क्या करते हैं, यहां पर स्ट्रक्चर बना दी, मैंने कहा ये मिथाइल हो गया बेटा, ये इथाइल हो गया, इधर डी आ गया, इधर क्या आ गया बेटा, H आ गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं, क्या निकाल के देखते हैं बेटा, कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड ये क्या हो गया थर्ड, और ये क्या हो गया बेटा फोर्थ। क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपन, वापस से कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, ऐसा आ गया, क्योंकि लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है बेटा, हॉरिजॉन्टल पर है। देखो बेटा यहां भी इन्वर्जन है और यहां भी बेटा क्या है, इन्वर्जन है। क्यों, चेक करो, राइट में क्लोरीन था, आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहा है बेटा, लेफ्ट में कनेक्ट हो रहा है आपके पास में। तो दोनों ही रिएक्शन में इन्वर्जन हुआ है, अपन ये नहीं कहेंगे इन्वर्जन नहीं हुआ है, इन्वर्जन दोनों ही एग्जाम्पल में है। लेकिन इन्वर्जन का मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन आर का एस हो जाए, क्या हो जाए, आर का एस हो जाए। हाँ अब ये कहो तुम कि भाई ये आर था, इसको मैं काफी फॉर्म में क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे बेटा, जैसे अपन ने क्या किया भाई, इसमें क्या कर दो, चेंज करके लिख दो। मैंने कहा भाई मैंने इधर आयोडीन रखा, इधर H लिखा, इधर इथाइल, और इधर क्या लिख दिया बेटा, मिथाइल। ये मॉलिक्यूल्स क्या है, दोनों सेम है बेटा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। चेक कर लें बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो आप इस एग्जांपल में रिएक्शन करवाते हैं तो चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, और भी तरीके हो सकते हैं बेटा लिखने के। क्लियर है ना, ये भी इन्वर्जन है। और बेटा आप इसको भी चाहें तो दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। आपने कहा बेटा इधर H आ गया, इधर D आ गया, ये इथाइल है बेटा, और ये क्या है, मिथाइल है। तो यहां भी कॉन्फ़िगरेशन S है, तो बेटा पक्का यहां भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा आपके पास में, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ऐसे आएगा। चेक कर ले, क्लियर है। तो बेटा कभी भी ये गलती ना करें, देखो ये दोनों सेम, आप इसको ऐसे लिखें आंसर में या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन ध्यान रखें कभी भी ये मत कर देना कि इन्वर्जन का मतलब सर आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ऐसा नहीं बोले। मैं ये कहता हूं कि जो आंसर में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं अपने पास, जो आंसर आ रहे हैं उनमें यदि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जैसे ये एस है ये भी एस है, तो आप आंसर ये भी लिखेंगे, आंसर ये भी लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों की दोनों आइडेंटिकल है बेटा। ये केवल और केवल क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब तो क्लियर है कि नहीं कि भाई यहां पर इन्वर्जन का मतलब क्या था। हाँ भाई, और डाउट बोले, डाउट बोले भाई, डाउट बोले फटाफट, और कोई, और कोई डाउट नहीं है भाई किसी को, अरे और कोई डाउट नहीं है क्या, चलो अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो बेटा अपन क्या करते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। यहां तक बेटा अच्छे से पढ़ लें, डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है बेटा। फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्वर्जन का मतलब कभी भी ये मत मान लेना कि कॉन्फ़िगरेशन आर का क्या हो जाए, एस हो जाए। कोई भी रिएक्शन दे दे, जैसे रिएक्शन लिख दी, बोल देगा इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, तो प्रोडक्ट का क्या होगा, तुम लिख दो डायरेक्ट आर, नहीं बेटा। आरएस डिपेंड किस पे करता है, प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि कोई इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, तो प्रायोरिटी बेस है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, प्रायोरिटी बेस चलता है। जबकि यहां पर जो इन्वर्जन लिख रहे हैं अपन, वोल्डन इन्वर्जन लिख रहे हैं, उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड किस पे करेगा बेटा, आने वाले ग्रुप की प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है, तो ये एक बार नोट करें, उसके बाद में क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, देखिए हम, तो भाई एल्कोहल में अपन सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, एल्काइल हैलाइड में भी SN1 और SN2 देख चुके हैं। आज अपने को स्टार्ट करना है बेटा ईथर में। इसमें ईथर में देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें स्टार्ट करने हम बेटा ईथर में चेक करना है। देखिए भाई नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे बेटा SN1 एंड SN2 रिएक्शन इन ईथर।
किसमें चर्चा कर रहे हैं? ईथर के अंदर चर्चा कर रहे हैं, आप ध्यान रखें। ईथर में क्या होगा समझे। तो बेटा ईथर में बेसिक तरीके से याद रखें आप, जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करनी है। देखो दो केस हो सकते हैं ईथर में जनरली। अपन क्या कहें कि फर्स्ट तो यदि अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखो बेटा दोनों तरफ आर आ रहे हैं, ईथर है तो दोनों तरफ कार्बन आने वाले हैं, ठीक है। एक का एग्जाम्पल अपन ने लिया, देखो मैंने क्या कहा कि यहां पर ये जो आर है, ये जो आर है, यदि ये टर्सरी आ जाए, यदि ये जो एल्काइल ग्रुप है बेटा ये क्या आ जाए, टर्सरी आ जाए, टर्सरी आ जाए तो बेटा मैकेनिज्म जाएगी SN1। कौन सी जाएगी? SN1 फॉलो होने वाली है। लेकिन बेटा यदि अपन क्या कहें, अपने पास में जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या आ जाए बेटा, प्राइमरी आ जाए, या बेटा क्या आ सकता है, सेकेंडरी आ सकता है। तो बेटा वहां मैकेनिज्म कौन सी डोमिनेट करेगी? SN2 डोमिनेट करेगी। अब क्यों डोमिनेट करेगी समझे। यदि अपन ने यहां पर ये एल्काइल टर्सरी लगा दिया तो बेटा कैटाइन क्या बनेगा? टर्सरी बनेगा, क्योंकि SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटाइन। और यदि अपन ने टर्सरी लिया है तो इंटरमीडिएट भी क्या बन जाएगा? टर्सरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा। और टर्सरी में बेटा अपन क्या कहेंगे, मैकेनिज्म कौन सी चली जाएगी? SN1 चली जाएगी, क्योंकि अपने को पता है SN1 में स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। इसलिए अपन ने कहा था SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था बेटा? टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इसलिए टर्सरी होने के कारण बेटा अपन रिएक्टिविटी के कारण क्या कहेंगे? SN1 रिएक्शन जाने वाली है। जबकि यदि अपन ने क्या कहा, यदि ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है एल्काइल, तो बेटा अपन क्या कहेंगे, रिएक्शन कौन सी जाने वाली है बेटा? SN2 जाने वाली है, क्योंकि SN2 सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होती है बेटा? प्राइमरी में होती है। क्लियर है। तो ये डोमिनेटिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को सोल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। लेकिन यदि आपको टर्सरी दिख रहा है तो आप डायरेक्ट ही बोल देना SN1, प्राइमरी और सेकेंडरी है जनरली तो अपन क्या कहेंगे? SN2। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में क्या आ जाए बेटा? टर्सरी नहीं आए, टर्सरी नहीं आए। देखो यहां पर ये जो डिपेंड किस पे कर रही है SN1? फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। यहां पर कैटाइन टर्सरी बन रहा था, अगर उसके पैरेलल कोई कैटाइन बन जाए, टर्सरी के पैरेलल क्या बन जाए बेटा? कोई कार्बोकैटाइन, मतलब उस ऑलमोस्ट उसके जितना स्टेबल हो, तो बेटा वहां भी रिएक्शन कौन सी जाएगी? SN1 ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर भी बनने वाला कैटाइन क्या है? स्टेबल है। मतलब जहां स्टेबल कैटाइन बनता है वहां रिएक्शन कौन सी जाती है? SN1 जाती है। जबकि अपन क्या कहें, जहां स्टेबल नहीं बनता वहां पर मैकेनिज्म कौन सी जाती है बेटा? SN2 जाती है। क्लियर है। और काफी एग्जांपल में बेटा SN1 SN2 भी चल सकती है, क्योंकि ये तो डोमिनेटिंग टेंडेंसी है। कब कौन सी डोमिनेट करेगी? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो बेटा क्या कहेंगे बेटा? SN1, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो SN2। अब ऐसा आ जाए स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, मतलब भीड़ कम है, जैसे बेंजाइलिक वगैरह जोड़ दें, भीड़ तो कम है, प्राइमरी आएगा कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अपने को अच्छे से पता है कैटाइन भी स्टेबल बनेगा तो SN1 भी चली जाएगी और SN2 भी चली जाएगी। क्लियर है। टर्सरी दिखते ही SN1, यदि आपके पास में प्राइमरी सेकेंडरी है तो SN2। अब अपन दोनों में ही देखते हैं कि SN1 की मैकेनिज्म क्या होगी, SN2 की मैकेनिज्म क्या होने वाली है। क्लियर भी। देखिए पहले अपन देख रहे हैं बेटा SN1, क्या देख रहे हैं? SN1 कि SN1 की ये मैकेनिज्म क्या होने वाली है वो देखते हैं। देखो भाई अपन ने कहा कि ये अपने पास में एक एग्जांपल है, देखो इधर ये अपन ने ले लिया भाई इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ले रखा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा HI से। किससे करवाते हैं? HI से। देखो इसमें भी दो केस ऐड करके दे सकता है, एक तो HI 1 मोल लिख के दे दे, या फिर क्या लिख के दे सकता है बेटा? HI किस में लिख के दे सकता है? एक्सेस में लिख के दे सकता है। तो देखो दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो मैं कहता हूं यदि अपने पास में 1 मोल दे रखा है तो बेटा यहां पर जो आयोडीन है वो यहां पर कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास में जो एल्कोहल बनेगा वो एथेनॉल बन जाएगा। लेकिन बेटा यदि HI एक्सेस में दे रखा है अपने पास में तो देखो ये आयोडाइड तो बनेगा, और अपने को अच्छे से पता है बेटा एल्कोहल HI के साथ में रिएक्शन करता है। और ये आपके पास में मैकेनिज्म कौन सी जाएगी बेटा? SN2 जाएगी इसके साथ में, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल है तो मैकेनिज्म HI के साथ में कौन सी चली जाएगी?
SN2, और बेटा यहाँ भी H2O तो हट जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा इस एग्जाम। क्लियर है भाई? देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इसमें मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी। देखो अपन क्या कहें कि भाई अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में बेटा लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको बेटा, H प्लस को, क्योंकि HI है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ब्रेक हो जाएगा H प्लस में और I माइनस में। क्लियर है? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेटा आप चेक कर सकते हैं यहां पर प्रोटोनेशन हो गया, क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, और यहां ऑक्सीजन पर चार्ज, हालांकि मैंने यहां पर मिथाइल ही लिया है, ये इथाइल है बेटा, इथाइल के लिए यहां भी क्या है, इथाइल है, अपने रिएक्शन में क्या ले रखा है, इथाइल ले रखा है, ठीक है। प्रोटोनेशन हुआ तो अपने को अच्छे से पता है बेटा ये स्टेबल नहीं है, तो बॉन्ड का क्लीवेज होना है। अगर अपन ने यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, समझे, यहां से ब्रेक किया तो देखो कैटाइन कितनी डिग्री बनेगा बेटा, प्राइमरी कैटाइन बन जाएगा, जो स्टेबल नहीं है। अगर अपन ने यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होते ही कैटाइन कितनी डिग्री बनेगा बेटा, टर्सरी बनेगा। स्टेबल कैटाइन कौन सा बनेगा, टर्सरी। अब टर्सरी बनेगा इसलिए अपन ने क्या कहा बेटा कि यहां पर अपने पास में टर्सरी कैटाइन बन गया, और यहां पर साथ में प्रोडक्ट बन गया बेटा एथेनॉल, क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। अब जो ये कार्बोकैटाइन बना है इस पे अटैक कौन कर देगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या है अपने पास में, I नेगेटिव, ये क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा बेटा तो अपने को अच्छे से पता है यहां पर कौन कनेक्ट हो जाएगा आपके पास में, आयोडीन कनेक्ट हो जाएगा, और साइड में क्या बच गया बेटा आपके पास में, एथेनॉल बच गया। मतलब यदि HI का 1 मोल दे रखा है तो मैकेनिज्म कुछ ये रहने वाली है। इसमें डाउट है क्या कोई, क्लियर भी होगा क्या, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से ब्रेक होगा जहां पर बनने वाले कैटाइन की स्टेबिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा है, यहां से बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो टर्सरी कैटाइन बन गया, इसलिए अपन ने क्लीवेज कौन सा किया है, टर्सरी वाला। अपन ने पहचाना कैसे कि भाई अपने पास में SN1 है, क्योंकि इधर देखो बेटा ये टर्सरी ग्रुप दिख रहा है, टर्सरी एल्काइल दिख रहा है, इसलिए अपन ने क्या कहा, मैकेनिज्म कौन सी जाने वाली है बेटा, SN1। अपन ने क्या कहा, मैकेनिज्म कौन सी जाएगी बेटा, SN1 जाएगी। क्लियर है? लेकिन बेटा सेकंड में देखें, अगर अपन ने एक्सेस में ले रखा है तो ये तो आपके पास में टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया। अगर एक्सेस में ले रखा तो होना क्या था भाई, एल्कोहल वापस से रिएक्शन कर जाएगा, ये तो फर्स्ट की होगी। अगर अपन सेकंड की भी देखना चाहें तो अपने को पता है कि भाई ये एथेनॉल है, एथेनॉल वापस से रिएक्शन करेगा किसके साथ में, HI के साथ में, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या कर देगा बेटा, डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा यहां पर ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा H2O, और बेटा अपने को पता है H2O यहां से नहीं हट सकता। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि यहां पर बनने वाले कैटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, काफी कम है, इसलिए H2O यहां से रिलीज नहीं होगा। तो होना क्या है, अपने पास में न्यूक्लियोफाइल है, कौन बेटा, I नेगेटिव। I नेगेटिव क्या करेगा बेटा, यहां अटैक करेगा तो यहां से H2O क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। पहले I नेगेटिव का अटैक होगा और साथ ही साथ बेटा H2O क्या हो जाएगा, रिलीज होना स्टार्ट। और ये मैकेनिज्म कौन सी जाएगी बेटा, SN2 जाएगी। कौन सी मैकेनिज्म है, SN2, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी कौन सी रिएक्शन की तरफ डोमिनेट करते हैं बेटा, SN2 की तरफ डोमिनेट करते हैं। तो आपके पास में यहां भी फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड। मतलब यदि अपने पास में 1 मोल नहीं लिख के दे रखा, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनाना है, और एक्सेस लिख के दे रखा है तो बेटा प्रोडक्ट ये बनाना है। इसमें डाउट है क्या कोई, क्लियर भाई, ये नोट करें फटाफट, फिर देखते हैं। नोट करें भाई जनता। नोट करें बेटा।
कोई अभी नोट? देखिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, SN1 कब होने वाली है बेटा? जब आपके पास में क्या दिख जाए, टर्सरी दिख जाए, तो अपन क्या कहेंगे, आपके पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है। देखिए नेक्स्ट अपन SN2 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? SN2 की। समझे बेटा? नेक्स्ट SN2 देख रहे हैं ईथर के अंदर, कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं बेटा? SN2। अब देखो SN2 के लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा भाई ये इथाइल है और ये मिथाइल है। फर्स्ट में रिएक्शन मैंने HI से करवाई, सेकंड में रिएक्शन मैंने HI एक्सेस में ले रखा है। बेटा देखो फर्स्ट में यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपके पास में आयोडीन, और यहां बन गया बेटा एथेनॉल। जबकि सेकंड में अपने पास में मिथाइल आयोडाइड बनेगा, और बेटा यहां क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। दोनों में आयोडीन कनेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या। अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें तो अपन ने कहा SN2 है, कैसे पहचाना बेटा? देखो इधर भी एल्काइल ग्रुप क्या है, प्राइमरी, और ये बेटा मिथाइल है, तो अपन क्या कहेंगे, टर्सरी वगैरह तो है नहीं अपने पास में, इसलिए अपन क्या कहेंगे कि भाई मैकेनिज्म कौन सी गई है, SN2 गई है। मैकेनिज्म कौन सी चली गई है, SN2 चली गई अपने पास में। ठीक है, मैकेनिज्म कौन सी जाएगी, SN2। देखो है क्या, समझे? मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट चेक करें, अपन ने ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, HI है, HI ब्रेक होगा, तो क्या मिल जाएगा, H+ आयन मिल जाएगा। ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर क्या कर दिया बेटा, डोनेट कर दिया। जैसे ही डोनेट करेगा तो यहां पर ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। कौन सा चार्ज आने वाला है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटोनेशन हो गया। अब देखो माइंड में क्या आएगा कि भाई यहीं पर अपन क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर दें, बॉन्ड को क्या कर दें, ब्रेक कर दें। लेकिन बेटा ये गलती न करें, क्यों? अगर मैंने यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो मिथाइल कैटाइन बनेगा, और यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो इथाइल कैटाइन बनेगा, और दोनों ही प्राइमरी कैटाइन स्टेबल नहीं है। इसलिए अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड का क्लीवेज नहीं करवाएंगे, बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने को पता है बेटा यहां पर बनने वाला कैटाइन स्टेबल नहीं बनेगा। पहले वाले एग्जांपल में क्यों बॉन्ड क्लीवेज हो गया था, क्यों ब्रेक हो गया था? क्योंकि वहां पर टर्सरी कैटाइन बना था, इसलिए आसानी से बॉन्ड क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। लेकिन बेटा यहां पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर जैसे ब्रेक करेंगे तो इथाइल कैटाइन बन सकता है, मिथाइल बन सकता है, और दोनों ही स्टेबल नहीं है टर्सरी के रेस्पेक्ट में। इसलिए अपन ने क्या कहा कि भाई ये बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, ये क्या करेगा, अटैक करेगा। अब मुद्दा ये आता है ये इथाइल वाले कार्बन पे अटैक करेगी मिथाइल पे। देखो बेटा SN2 मैकेनिज्म है कि नहीं, चेक कर लें, SN2 है। तो SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मतलब अटैक कहां पर होता है आने वाली न्यूक्लियोफाइल का, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो, भीड़ क्या हो, कम हो बेटा। तो देखो यहां पर तो क्या है, भीड़ ज्यादा है, और यहां भीड़ क्या है, कम है। इसलिए बेटा देखो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा, मिथाइल पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आपके पास। क्लियर, बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक होने वाला है। क्यों? फिर चेक कर लें बेटा, आयोडीन वहां अटैक करेगा जहां भीड़ क्या है, कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्योंकि SN2 के लिए बेटा अपने को पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहां पर अटैक क्यों नहीं किया, दूसरे वे में चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जीरो इफेक्ट है, यहां पर बेटा प्लस आई है, क्या है, मिथाइल का प्लस आई लगेगा इसके ऊपर, यहां पर अटैक हो सकता है, मिथाइल का प्लस आई लगेगा इसके ऊपर। और बेटा अपने को पता है प्लस MHI SN1 की इंक्रीज करते हैं, लेकिन SN2 की रिएक्टिविटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसलिए बेटा अपन क्या कहेंगे, वहां पर अटैक होगा जहां पर जीरो इफेक्ट है, रेस्पेक्टिवली क्या कहेंगे बेटा, इसके, क्योंकि यहां पर प्लस आई आ गया, प्लस आई SN2 की रिएक्टिविटी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इसलिए ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा चेक करें, यहां पर बन गया एक तो एथेनॉल,
क्या बन गया? एथेनॉल। और साथ में क्या बन गया बेटा? मिथाइल आयोडाइड बन गया। क्या बन गया? मिथाइल आयोडाइड बन गया अपने पास में। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बेटा फर्स्ट वाला तो आंसर अपना ये आ गया। लेकिन यदि अपन ने एक्सेस में क्या ले रखा है? HI ले रखा है, तो अपने को पता है वापस से रिएक्शन होगी, रिएक्शन वापस से हो जाएगी। और जो ये एथेनॉल बना है ये वापस से रिएक्शन करेगा किसके साथ में बेटा? HI के साथ में। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा यहां पर H2O ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और फिर वापस से वही बात आती है कि H2O रिलीज नहीं हो सकता, ये बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी क्या है? काफी कम है। इसलिए बेटा यहां पर जो I नेगेटिव है वो क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा। तो एक साइड से अटैक होगा तो दूसरे साइड से बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? आपके पास में इथाइल आयोडाइड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई? फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि टर्सरी दिखे तो मैकेनिज्म कौन सी बेटा? SN1। टर्सरी नहीं है, प्राइमरी आ गया, टर्सरी सेकेंडरी आ गया, तो बेटा मैकेनिज्म कौन सी जानी चाहिए? SN2। मतलब क्या हुआ कि यदि अपने पास में 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल की बात करें अपन, यदि 1 मोल HI दे रखा अपने पास में, तो आयोडीन कहां कनेक्ट करना है? जहां भीड़ क्या है बेटा? कम है। क्यों? क्योंकि बेटा SN2 मैकेनिज्म जाएगी, SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब वहां अटैक करवा देना जहां पर भीड़ क्या है? कम है। प्राइमरी पे जोड़ देना, प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी पे, और टर्सरी आते हैं तो मैकेनिज्म ही कौन सी चली जाएगी? SN1 चली जाएगी। क्लियर है? जबकि बेटा यदि टर्सरी दे रखा है तो आयोडीन कहां कनेक्ट करना है? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है या बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। अब माइंड में क्या आता है आप लोगों के कि भाई इस बॉन्ड को क्लीवेज कर दे, यहां से तोड़ दे, तो यहाँ कैटायन, इथाइल कैटायन ज्यादा स्टेबल है किससे? मिथाइल कैटायन से। अरे भाई रेस्पेक्टिवली मिथाइल से तो इथाइल स्टेबल है, मानते हैं, लेकिन ये भी तो चेक करो बेटा, टर्सरी के रेस्पेक्ट में तो क्या है? बहुत ही कम स्टेबल है। तो कैटायन वहां बनाते हैं जहां बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी काफी क्या हो? ज्यादा हो अपने पास। क्लियर बेटा? एक बार ये नोट करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नोट करें एक बार, नोट करें जनता। डाउट हो तो क्लियर कर ले भाई। डाउट हो तो क्या कर ले? क्लियर कर ले। ईथर से बेटा काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सब्स्टिट्यूशन के ध्यान रखें, एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हुए नोट? देखिए बेटा, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल अपन मैकेनिज्म से और समझते हैं, बाकी फिर डायरेक्ट करेंगे अभी। वो एग्जांपल से क्यों देख रहे हैं देखते हैं अभी, मैकेनिज्म के थ्रू क्यों समझ रहे हैं उस चीज को अभी देखते हैं, समझते हैं। देखिए बेटा, देखो काफी बार क्या होता है, इस टाइप से एग्जांपल लिख के दे देगा अपने को कि भाई अपने पास में क्या आ गया? मिथॉक्सी बेंजीन आ गया, या मिथाइल फिनाइल क्या हो गया? ईथर आ गया। इसकी रिएक्शन कह देगा बेटा HI से करवाएं आप, और फिर क्या कह देगा? HI एक्सेस से करवाएं। और ऐसे क्वेश्चन में बेटा एक्सेस ज्यादा लिख के देता है आपको। तो देखो यहां पर जो कहेगा कि भाई फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो अपन क्या कहेंगे, यहां फाइनल प्रोडक्ट एक तो फिनोल बन गया और एक मिथाइल आयोडाइड बन गया। यहां पर भी मैं कहूंगा फिनोल ही बनेगा और साथ में मिथाइल आयोडाइड बनेगा। देखो इसमें पंगा क्या हुआ, एक्सेस ले रखा है तो भी फिनोल ही बच गया, OH ही बच गया, OH हटा ही नहीं, आयोडीन कनेक्ट ही नहीं हुआ भाई। क्यों हुआ होगा ऐसा? समझते अपन? ठीक है, देखो मैकेनिज्म से समझते हैं भाई हुआ क्या है इसमें, समझे। देखो अपन ने कहा कि ये बेंजीन है भाई, अपने पास क्या है? बेंजीन है। यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा बेटा? H+ को अपनी लोन पेयर डोनेट कर देगा। जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा बेटा, तो चेक करें, मैं इस
बेंजीन के पाई बॉन्ड को कुछ इस तरीके से बना देता हूं, रिंग के बजाय मैंने ऐसे बना दिए समझने के लिए भाई, ठीक है। ये पाई बॉन्ड आ गई और बेटा यहां पर आ गया आपके पास में कुछ ऐसा, चेक करें होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब बेटा अपन क्या कहेंगे, आई नेगेटिव का अटैक होगा क्योंकि बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो सकता। चेक करें क्यों नहीं हो सकता, अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी है तो यहां से बॉन्ड क्लीवेज करोगे तो मिथाइल कैटायन बनेगा, और सेकंड में तो बेटा अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो क्या हाईली अनस्टेबल है। मतलब ये डबल बॉन्ड पे जब ऑक्सीजन आ जाए तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा ही नहीं। क्यों क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर रहता है एक तरीके से, अपने को वैसे भी पता है कि नहीं है। दूसरा देखो अपन क्या कहेंगे, क्योंकि भाई यहां पर अगर अपन ने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो डबल बॉन्ड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा जो क्या स्टेबल नहीं है, मतलब फिक्स है ये बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं। इसका मतलब बेटा ये जो आई नेगेटिव ये अटैक कहां करेगा, मिथाइल पे अटैक करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो फिर भी क्लीवेज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, जैसे ही अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बेटा। और जैसे अपन चेक करें यहां पर क्या बन गया बेटा, एक तो बन गया आपके पास में फिनोल और एक क्या बन गया बेटा, मिथाइल आयोडाइड बन गया। क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड बन गया, क्लियर है। अब देखो अपन ने को अच्छे से पता है यदि अपन ने फिनोल लिया और फिनोल की रिएक्शन यदि अपन HI से करवाएं तो आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती ही नहीं है। याद करें बेटा, विनाइल एल्कोहल, फिनोल, ब्रिज हेड वाला एल्कोहल, ये SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन शो नहीं करते हैं, इसलिए आगे वापस से रिएक्शन होगी ही नहीं। मतलब यदि HI का आपने 1 मोल लिया तो फिनोल भी रिएक्शन रुक जाएगी, मिथाइल आयोडाइड बन गया। और यदि आपने एक्सेस में भी ले रखा है तो भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो फिनोल बनेगा वो वापस रिएक्ट करेगा ही नहीं। इसलिए आप एक्सेस में दे रखा है या 1 मोल दे रखा है, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही आएगा बेटा, प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा। ये चीज क्लियर कर लें। मतलब जहां भी अपने को बेटा ऐसा मॉलिक्यूल दे दे जहां पर डबल बॉन्ड से क्या कनेक्ट हो, ऑक्सीजन कनेक्ट हो, तो बेटा वो वापस से रिएक्ट नहीं करेगा। और डबल बॉन्ड वाले केस में बनेगा क्या, या तो इनोल बनेगा बेटा या क्या बनेगा, फिनोल बनेगा, या फिर क्या कहते हैं ब्रिज हेड पे दे दे, तो उस केस में बेटा वापस से HI रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये SN1 भी शो नहीं करते, SN2 रिएक्शन भी शो नहीं करते, इसलिए वापस रिएक्शन नहीं होगी। 1 मोल में और एक्सेस में दोनों में आंसर क्या आने वाला है, सेम आंसर आने वाला है। क्लियर भाई, एक बार ये नोट करें फटाफट। अब एग्जांपल देखते हैं भाई, अब अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं सभी में, ये नोट करें फटाफट भाई, और डाउट हो तो क्लियर कर ले भाई, डाउट हो तो क्लियर कर लें। हुई अभी जनता, देखिए समझे, नेक्स्ट समझिए बेटा। देखो अपन ने कहा कि ये एग्जाम्पल अपने पास अपन डायरेक्ट देख रहे हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैंने कहा इसकी HI से रिएक्शन करवानी है, सेकंड अपन HI एक्सेस में भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो बेटा आप चेक करें, यहां पर आपके पास में एक प्राइमरी हैलाइड है और यहां पर भी क्या है बेटा, प्राइमरी एल्काइल, और यहां पर क्या है सेकेंडरी। अरे सेकेंडरी क्यों है, देखो ना सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट है, तो मैकेनिज्म कौन सी जानी चाहिए बेटा, इतना क्लियर है, मैकेनिज्म जाएगी कौन सी, SN2। क्यों जाएगी, प्राइमरी और ये क्या है सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी में मैकेनिज्म कौन सी जाती है, SN2। SN2 मैकेनिज्म है, इसलिए आयोडीन कहां कनेक्ट करें, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, जहां बीट क्या है, कम है बेटा, क्योंकि आई नेगेटिव यहां अटैक करेगा यहां के बजाय। क्यों, यहां पर 2 प्लस आई आएंगे, इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर 1 प्लस आई आएगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी कम होने वाली है, लेकिन डिक्रीज यहां ज्यादा होगी, इसलिए अपन क्या कहेंगे,
आयोडीन वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बेटा, कम है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है, SN2 में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ऑर्डर होता है। इसलिए देखो फाइनल प्रोडक्ट अपन ने क्या बना दिया भाई, यहां पर तो आपके पास में देखो बेटा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि बेटा आई नेगेटिव यहां कनेक्ट करेगा तो ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, और बेटा साथ में यहां पर बन गया आपके पास में इथाइल आयोडाइड। क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड। अब देखो अगर अपन ने एक्सेस में ले रखा तो अपने को पता है नॉर्मल एल्कोहल है, और नॉर्मल एल्कोहल बेटा वापस से HI के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड में चेंज हो जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, आयोडीन बन जाएगा। तो एक्सेस में दोनों जगह क्या आ जाएंगे, आयोडीन आने वाले हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, अपन ने कहा कि अपने पास में ये टर्सरी ब्यूटाइल है और ये मिथाइल है, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं HI से, वही बेटा यहां HI क्या ले रखा है बेटा, एक्सेस में ले रखा है। तो क्या होगा, अब की बार टर्सरी दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, टर्सरी दिख रहा है, तो पहले यहां पर मैकेनिज्म कौन सी जाएगी, SN1 जाएगी। कौन सी, SN1। और SN1 में अपने को पता आयोडीन कहां जुड़ेगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जब बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, तो टर्सरी पर आयोडीन कनेक्ट हो जाएगा। चेक कर लें, टर्सरी पर क्या कनेक्ट हो जाएगा बेटा, आयोडीन कनेक्ट हो जाएगा, और साथ में बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। और यदि एक्सेस में दे रखा है तो बेटा अपने को पता है ये तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और ये भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा और वापस से क्या बना लेगा, मिथाइल आयोडाइड बना लेगा, क्योंकि मेथेनॉल भी SN2 मैकेनिज्म की तरफ जा सकता है आसानी से। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई, मैंने कहा, समझे अभी बार इस चीज को, मैंने कहा कि भाई अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड लिया आपके पास, थोड़ा सोच समझ के आंसर दें, ये ऑक्सीजन है और ये बेटा इथाइल है, ये क्या है, इथाइल है। अब इसमें अपन क्या कहते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HI से, और वही बेटा HI क्या ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है। सोचे यहां प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, देखो बेटा डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड के साथ में कौन है कनेक्ट, ऑक्सीजन कनेक्ट है, तो ये चीज तो क्लियर है, ये बॉन्ड कभी भी क्लीवेज हो ही नहीं सकता है, ये बॉन्ड कभी क्लीवेज होगा ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है रेजोनेंस के कारण, तो बेटा बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने वाला है, और वैसे भी मैकेनिज्म कौन सी जाएगी, SN2। तो देखो बेटा यहां पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये OH, बेटा साथ में बन गया आपके पास में इथाइल आयोडाइड बन गया। चेक करें, इसमें डाउट है, क्लियर है। और बेटा देखो अपने को पता है ये इनोल बना, इनोल HI के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि ये SN1 भी नहीं देगा और SN2 भी नहीं देगा, मतलब यहां पर अपने पास में दोनों ही केसेज में क्या आ जाएगा बेटा, इनोल ही रहेगा। ये चाहे आप एक्सेस लें चाहे आप क्या लें, 1 मोल लें, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हाँ ये चेंज जरूर कर सकते हैं अपन, देखो इनोल है, इनोल टोटोमराइज हो सकता है, क्योंकि टोटोमेरिज्म बेटा एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में क्या होती है, पॉसिबल होती है, इसलिए आप चाहें तो बेटा ऐसा भी बना के दे सकते हैं कि भाई इसको टोटोमराइज करा दें, और टोटोमराइज होने के बाद में बेटा ये क्या बना लेगा आपके पास में, एल्डिहाइड बना लेगा। क्लियर है, टोटोमेरिज्म शो करने के बाद ये क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा। क्लियर है बेटा, तो ऐसा भी लिख कर दिया जा सकता है, क्योंकि ये क्या मोर स्टेबल है, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, इनोल के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई, समझे अब की बार, इसमें डाउट है कोई, क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अब की बार अपन ने क्या किया भाई, मैंने कहा कि भाई यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने कहा भाई मिथाइल ले लिया, समझ पा रहे हैं। अपन क्या कहते हैं, इसकी रिएक्शन वापस से मैंने 2 पार्ट में करवाई, HI, और फिर मैंने कहा भाई HI के साथ क्या ले लो बेटा, एक्सेस में ले लो HI। अब ये बात सोचे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, देखो भाई मैंने कहा कि ये बॉन्ड ब्रेक करूं तो मिथाइल कैटाइन बनेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करें तो बेटा एल्काइल कार्बोकैटाइन बनेगा। एल्काइल कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है,
ऑलमोस्ट किसके बराबर होती है बेटा? टर्सरी के बराबर होती है। इसका मतलब बेटा बॉन्ड कौन सा क्लीवेज हो जाएगा? ये क्लीवेज होगा, क्योंकि यहां पर बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। देखो मैंने पहले कहा था कि SN1 कहां जाती है जनरली जल्दी, कहां डोमिनेट करेगी? जहां पर अपन क्या कहेंगे बेटा, बनने वाले कैटायन की टर्सरी के ऑलमोस्ट क्या हो? पैरेलल हो। तो बेटा यहां पर देखो ना, टर्सरी के इक्वल होती है आपके पास में, ऑलमोस्ट बराबर होती है, इसलिए बेटा बॉन्ड कौन सा क्लीवेज हो जाएगा? ये आसानी से क्लीवेज हो जाएगा। अब जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, तो चेक कर सकते हैं यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन गया बेटा आपके पास में आयोडीन, यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। दिक्कत है क्या? बॉन्ड ब्रेक हुआ, कैटायन बना आयोडीन, और साथ में क्या बन गया बेटा आपके पास में? मेथेनॉल बन गया। साथ में क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। और यदि अपन ने क्या कहा, नेक्स्ट ये लेते हैं बेटा, दिक्कत है क्या? तो देखो एक तो आपके पास में यहां भी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एलाइल आयोडाइड। क्या बेटा? एलाइल आयोडाइड। और एक्सेस में ले रखा तो अपने को पता है मेथेनॉल भी रिएक्शन कर सकता है, और मेथेनॉल रिएक्शन करके क्या बना लेगा बेटा? मिथाइल आयोडाइड का क्या कर देगा? फॉर्मेशन कर देगा। इसमें डाउट है क्या कोई? क्लियर है? एक बार ये नोट करें फटाफट, डाउट हो तो क्लियर कर ले भाई। क्लियर है? नोट करें। अब देखो यहां पर कोई बोल ले बेटा हाँ भाई SN1 भी है और SN2 भी है। SN1 क्यों है? बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। SN2 क्यों है? क्योंकि बेटा यहां पर क्या है? प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है। तो ये SN1 SN2 पैरेलल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कैटायन बनाया, कैटायन की स्टेबिलिटी क्या है? काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट टर्सरी की ऑलमोस्ट क्या है? बराबर है। इसलिए अपन ने क्या कहा, SN1 की तरह की वजह से मैंने क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। क्लियर भाई? फटाफट नोट करें, डाउट हो तो क्लियर करें भाई। बोले भाई जनता, डाउट है क्या कोई? नोट करें फटाफट, फटाफट नोट करें भाई। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? हो जाएगा भाई ऐसे। देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा समझे, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? देखो अपन ने क्या कहा भाई, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने फटाफट। क्लियर है? दोनों बनाने कि भाई एक्सेस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, वन मोल लेयर का प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है भाई, ठीक है? इस क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई अपने पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो अपन क्या कहते हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है कुछ ऐसा, आयोडीन। यहां पर अपने पास में एक प्रोडक्ट कह रखा है भाई ये बनेगा। बी ऑप्शन बेटा कुछ ऐसा दिया हुआ है, देन बेटा सी ऑप्शन कुछ ऐसा है। एंड डी ऑप्शन बेटा ये है। अभी आंसर बनाए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अच्छा बेटा यहां पर मैंने लिखा नहीं है, आप यहां पर HI ले लें और वो भी एक्सेस में ले लें। किसमें? एक्सेस में ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
मिथाइल अपने पास में क्या है बेटा, मिथाइल है। इसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी बेटा, वही HI ले रखा है एक्सेस में, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास में, ए ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है। देन सी ऑप्शन बेटा ऐसा है। ठीक भाई, आंसर बनाए फटाफट, इनके आंसर बनाए फटाफट, क्या आंसर बनेंगे। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, इधर लिख देता हूं। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी ऑप्शन बेटा ये है कुछ ऐसा। देन सी ऑप्शन टू मोल्स बन जाएंगे इसके। डी है बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही HI एक्सेस में। ठीक है भाई, इनके प्रोडक्ट बनाए फटाफट, आंसर बनाएंगे, फटाफट आंसर बनाए। क्या आंसर बनने वाले हैं भाई यहाँ पे, हाँ भाई बनाए, आंसर बनाए। फर्स्ट में कह रखा है सी। हाँ भाई संजीव कौन से में, फर्स्ट का डी, थर्ड का नन, क्या बात है। सेकंड का बी, क्या बात है। ट्राई करें भाई, ट्राई करें, और जनता कहां है भाई, हाँ भाई। अरे जनता जिंदा हो कि नहीं हो भाई, जल्दी आंसर बनाए फटाफट। हाँ भाई आयुष तेरे आंसर नहीं आ रही, क्या चक्कर है भाई, एक का आंसर दिया है तूने। चलो भाई जनता देखो चेक करते हैं ना,
आंसर चेक करते हैं क्या क्या आंसर बनेंगे अपने, है ना। देखिए तो बेटा इतना तो फर्स्ट में क्लियर होना चाहिए कि भाई ये डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड पे क्या है, ऑक्सीजन है। मतलब ये बॉन्ड अगर अपन ने गलती से भी ब्रेक कर दिया तो यहां पॉजिटिव बनेगा जो स्टेबल नहीं है, मतलब इस बॉन्ड का क्लीवेज होना पॉसिबल है ही नहीं। मतलब फिक्स है बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। और यहां पर बनने वाला कैटायन स्टेबल बनेगा। यहां कैटायन बना तो यहां कौन कनेक्ट हुआ बेटा, आयोडीन। यहां पर कौन कनेक्ट होगा, आयोडीन। तो देखो बेटा फर्स्ट वाले में तो यहां कनेक्ट कर रखा OH, गलत बात है भाई। सेकंड में भी बेटा वापस से OH, थर्ड वाले में भैया ठीक है, लेकिन देखो इसने क्या कर रखा है, यहां भी आयोडीन। मतलब बेटा देखो यहां पर क्या बनेगा, OH, और यहां पर क्या कनेक्ट होगा, आयोडीन। तो बेटा OH होगा तो डबल बॉन्ड पे OH, इनोल आ गया कि नहीं हो गया। अगर इनोल है तो सब्स्टिट्यूशन देगा क्या, नहीं देगा। इसका मतलब यहां पर आयोडीन आ ही नहीं सकता क्योंकि ये बॉन्ड क्लीवेज हो गई नहीं, मतलब फिक्स है। यहां तो क्या रहेगा बेटा OH, और यहां पर क्या रहेगा, आयोडीन। तो फोर्थ ऑप्शन चेक करें। क्यों बेटा, देखो यहां पर क्या आएगा, CH2CHOH आएगा कि नहीं आएगा। इनोल है, टोडोमराइज होकर किस में चला जाएगा, एसिटाल्डिहाइड में। और नेक्स्ट में बेटा यहां पर आयोडीन कनेक्ट होगा तो आंसर ये आ जाएगा। क्लियर भाई जनता। देखिए भाई नेक्स्ट में देखो बेटा वापस से वही केस है, ब्रिज हेड। अब ब्रिज हेड पे इस बॉन्ड का ब्रेक होना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ब्रिज हेड पे बेटा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। क्लियर है, मतलब ये बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है तो बेटा फिक्स है, यहां क्या रहेगा OH, और यहां पर कनेक्ट कौन हो जाएगा, आयोडीन। मतलब पहला तो गलत दे रखा है, सेकंड में देखो बेटा फिक्स है, अपने पास में आंसर सेकंड बन गया। फोर्थ भी नहीं बन सकता, आयोडीन कनेक्ट कर रखा है, थर्ड में भी आयोडीन कनेक्ट कर रखा है, गलत है। क्योंकि ब्रिज हेड वाले भी बेटा SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देते। इसके बारे में क्या देंगे भाई, देखो बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किसी भी केस में बॉन्ड का क्लीवेज होना, ब्रेक होना पॉसिबल है ही नहीं। और जब बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, नन ऑफ दी। ऊपर क्या लिख के दे रखे, मतलब ही नहीं है। जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो आंसर ही नहीं आएगा। तो बेटा सेम वही चीज यहां रिपीट हो रही है, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, यहां भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, यहां भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, इसलिए इसमें भी क्या कहेंगे बेटा, आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। क्लियर भाई जनता। चेक करें भी, डाउट हो तो क्लियर कर लें, किसी भी एग्जांपल में, किसी एग्जांपल में डाउट हो तो क्लियर कर लें। अरे डाउट है ये जनता, क्लियर भाई। लिखते हैं ना, नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट हो गया। इसका मतलब अपन एक रिजल्ट बना ले छोटा सा कि भाई इस टाइप के मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो उसमें रिएक्शन होती नहीं है। जैसे देखें, समझे, समझे बेटा। तो अपन ने क्या कहा, यदि अपने पास में कहीं ऐसा लिख के दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ रहे हैं, रिएक्शन ही दे रहा है चाहिए के साथ, क्यों बेटा, बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा। फिर अपन ने क्या कहा कि भाई इधर क्या दे रखी है, बेंजीन, और इधर भी क्या दे रखा है बेटा, बेंजीन दे रखा है, तो भी क्या कहेंगे बेटा, नो रिएक्शन आंसर आएगा, क्योंकि यहां भी डबल बॉन्ड का। बेटा ऐसा लिख दे कि भाई इधर भी देखो बेंजीन दे रखी है, इधर क्या दे रखा है, विनाइल दे रखा है, तो यहां भी रिएक्शन में क्या आएगा, नो आंसर आएगा। फिर देखिए भाई नेक्स्ट, अपन ने कहा कि भाई ये ब्रिज हेड वाला दे रखा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा, ये वापस से ब्रिज हेड ही बना लेते हैं, चलो पहले दोनों, ये दोनों ब्रिज हेड वाले दे रखे हैं, तो भी क्या कहेंगे, नो रिएक्शन आंसर आने वाला है। ब्रिज हेड के साथ में बेटा डबल बॉन्ड बना के दे दे, देखो ये ब्रिज हेड है और इसके साथ में क्या बना के दे दे, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पे भी पॉजिटिव पॉसिबल नहीं और यहाँ भी पॉसिबल नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। फिर देखिए भाई ऐसा हो सकता है भाई यहाँ पर ये ब्रिज हेड दे दे ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या लगा के दे दे बेटा, बेंजीन लगा के दे दे, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी पॉजिटिव पॉसिबल नहीं, यहाँ भी नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन।
HI के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं। फिर देखिए अपन ने कहा कि भाई अपने पास में ये दिया हुआ है, देखो इधर क्या आ गया बेटा, ऐसा लिख के दे रखा है, तो देखो बेटा यहां भी आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। देखो बेटा रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ गया तो भी क्या कहेंगे भाई, नो रिएक्शन। फिर देखो भाई नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट समझे इसको अच्छे से। मैंने कहा कि मेरे पास में इस टाइप का मॉलिक्यूल है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दें इसका। मैं कहता हूं HI से रिएक्शन कराता हूं, सॉरी बीच में ऑक्सीजन लगाना भूल गया, ये ऑक्सीजन टिका लें यहां पे, अपन कहेंगे नो रिएक्शन आंसर। क्यों भाई जनता, सोचो अगर अपन ने इनमें से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक किया, किसी को भी तोड़ दो आप, आपकी इच्छा है, पॉजिटिव आएगा और ये एंटी एरोमेटिक बन गया। क्या बन गया भाई, एंटी एरोमेटिक बन गया। एंटी एरोमेटिक का बनना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा, आप इधर भी ब्रेक करके देख लें, इधर भी ब्रेक करके देख लें, दोनों ही चांसेस में अपन क्या कहेंगे, नो रिएक्शन आंसर आने वाला है। क्लियर है, तो इसमें क्या कहते हैं ना बेटा, नो रिएक्शन। क्यों, एंटी एरोमेटिक का बनना पॉसिबल नहीं। ऐसे अपन कितने भी पेयर बना सकते हैं। क्लियर, तो इन सभी में आप एक चीज कह सकते हैं, इन किसी भी सभी की आप यदि HI से रिएक्शन करवाएं तो आंसर क्या कहना है बेटा, नो रिएक्शन कहना है, चाहे वो 1 मोल दे रखा है चाहे वो एक्सेस में। आप इतने कितने भी पेयर बना सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, अब देखो इन्हीं को अपन पेयर बना के उसका क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल और देखते हैं इनके बेस पे। क्लियर, नोट करें फटाफट, नोट करें भी जनता, ठीक है ना। तो इनमें डायरेक्ट कहते हैं ना बेटा, नो रिएक्शन आंसर आएगा। क्यों, वही फंडा है बेटा, ब्रिज हेड वाला और डबल बॉन्ड वाला। कि डबल बॉन्ड पे भी पॉजिटिव नहीं आएगा और एंटी एरोमेटिक भी नहीं बनते अपने पास में, एंटी एरोमेटिक भी नहीं बनते। हो गया भी, नहीं भाई नेक्स्ट। समझेंगे इस चीज को। तो नेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया है, समझे उसको। अपन ने कहा कि अपने पास में ये एक एग्जांपल है, अपन ने कहा कि भाई यहां पर ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और कहते हैं यहां HI है, तो रिएक्शन क्या हुई, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास में, बी ऑप्शन बेटा ऐसा है कुछ, सी ऑप्शन बेटा ऐसा दिया हुआ है कुछ, एंड डी ऑप्शन कुछ इस टाइप से दे दिया है। हाँ भाई जनता, क्या आंसर बनेगा, फटाफट आंसर बनाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन इधर, आंसर बनाए भाई इसका फटाफट। इसकी HI से रिएक्शन करानी है, इसका प्रोडक्ट वैसे बनाना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट आंसर बनाए।
हाँ भाई जनता, अरे और कहाँ पे है? और जनता क्या सो रही है भाई? बोलो भाई जनता, बोलो फटाफट, आंसर क्या आएगा इसमें? अभी जो मैंने रिजल्ट लिखे थे उन्हीं में से एक क्वेश्चन ऐड कर लिया अपन ने बस। और जनता क्या सो रही है भाई? देखो भाई, देखो भाई, अगर अपन ने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहां पॉजिटिव आएगा और एंटी एरोमेटिक बनेगा, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां पर आयोडीन का कनेक्ट होना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नहीं आएगा तो आयोडीन कनेक्ट नहीं होगा। मतलब यहां पर जो आयोडीन बना रखा है वो गलत है, मतलब बी भी गलत है और डी भी गलत है। क्लियर है? तो फिक्स है, ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन बेटा ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है क्या? हाँ बेटा ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो चेक करो बेटा, ये मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा, ये कैटायन और ये एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। अरे एरोमेटिक तो बन सकता भाई, एंटी एरोमेटिक नहीं बन सकता। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कैटायन बनेगा, तो यहां पर कौन कनेक्ट होगा बेटा? आयोडीन। और फिक्स है यहां पर क्या रहेगा? OH। तो इधर OH और इधर क्या आएगा बेटा? आयोडीन। तो यहां पर OH और यहां पर क्या आएगा? आयोडीन। क्लियर है बेटा? ध्यान रखें, हो जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, वापस से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, ये ब्रेक हो सकता है, तो OH यहीं पे रहेगा। क्यों? डबल बॉन्ड पे OH है और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? एलाइल आयोडाइड बन जाएगा। आपके पास में क्या बन जाएगा? एलाइल आयोडाइड। टोटोमराइज करके भी लिख के भी आंसर दे सकता है बेटा। क्लियर? डाउट बेटा इसमें किसी को? मिटा दें? देखिए देखिए बेटा, इसने कह रखा है कि भाई ये दो क्वेश्चन है बेसिक, समझे इसमें है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन तो कुछ ऐसा है, ठीक है, यहां पर मैंने मिथाइल लगा दिया, रिएक्शन करा दी मैंने HI से, और ये 1 मोल है बेटा। HI का कितना मोल लिया मैंने? 1 लिया है। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये ऑप्शन कुछ ऐसा है, बी ऑप्शन कुछ ऐसा है बेटा, यहां पर आप सी ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, डी ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से 1 मोल HI दिया है बेटा, फाइनल प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा।
हाँ भाई, क्या बनेगा भैया आंसर? आंसर बनाए फटाफट, आंसर बनाए। आंसर बनाए फटाफट। क्या बात है, भयानक जीव। हाँ भाई आयुष, फर्स्ट में डी दिल्ली आंसर दे रहा है बेटा, ज्यादा समझ में आ गया तेरे को। क्या आ गया? ज्यादा समझ में आ गया, इसलिए फिर वापस से कोशिश कर। यहां पर एल्काइल की डिग्री देखनी है आपको, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री एल्काइल बन रहे हैं। उन्होंने बेटा कौन सा क्लियर नहीं दिख रहा है? ये वाला एग्जांपल क्लियर नहीं दिख रहा क्या जो भी लिखे हुए हैं? देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन पे एक तो मिथाइल है, एक हाइड्रोजन, और 5 मेंबर क्या है? रिंग है। ठीक है, इसके अंदर बेटा दोनों मिथाइल है और 6 मेंबर क्या है? रिंग है। यहां पर ट्राई करें। क्या बात है, भयानक जीव, तेरे आंसर चेंज हो जाता है 2 मिनट में। कभी तू डी आंसर देता है, कभी सी आंसर देता है। देखो भाई, जब भी आपको रिंग में ऐसे क्वेश्चन लिखकर दे, समझ लो उनमें क्या करना है। सबसे पहले आप डिग्री देखें। देखो भाई, इधर ये कितनी डिग्री कार्बन है बेटा? 1 डिग्री कार्बन है। कौन सा है? प्राइमरी कार्बन। आप चेक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इधर 1 कार्बन से कनेक्टेड है। और ये कितनी डिग्री है बेटा? ये सेकेंडरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, इधर हाइड्रोजन आ गया, 1 कार्बन, और ये 2 कार्बन। तो देखो ना, ऑक्सीजन की एक तरफ प्राइमरी और एक तरफ सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल में कौन सी मैकेनिज्म जाती है बेटा? SN1 की SN2? SN2। तो अपने को क्लियर हो गया मैकेनिज्म कौन सी जाएगी? SN2। क्या बेटा? SN2। तो एक चीज तो क्लियर है कि SN2 मैकेनिज्म है, तो आयोडीन कहां जोड़ोगे? जहां स्टेरिक हाइड्रेंस बीड क्या है? कम है। तो बेटा देखो, इधर 2 डिग्री पे बीड कम है कि 1 डिग्री पे? 1 डिग्री पे। तो आयोडीन कहां पर जुड़ेगा बेटा? प्राइमरी पर। इधर आयोडीन जुड़ जाएगा, 2 डिग्री पर क्या जुड़ जाएगा बेटा? OH। पहला गलत हुआ। सेकंड सही है कि गलत है भाई? चेक करें, सेकंड सही है कि गलत है? भाई यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर क्या है बेटा? आयोडीन है। क्लियर है? तो देखो, यहां पर आयोडीन कनेक्ट किया, आयोडीन फर्स्ट, फिर उसके बाद में कार्बन चेक करना बेटा। ये 1 कार्बन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 1 2 3 4 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल कार्बन कितने आ गए भाई? 5 आ गए। आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। तुम कहोगे सी। अरे सी में देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इंक्रीज कर दिए भाई। कार्बन क्या कर रखे? इंक्रीज कर रखे। कार्बन को तो अपन ने अटैक करवाया ही नहीं है, तो आएगा कहां से अपने पास? ठीक है भाई जनता, चेक करें फटाफट, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही ट्राई करें भाई उसमें। क्लियर है भैया? अपन ने क्या चेक किया? प्राइमरी और सेकेंडरी है एल्काइल, इसलिए मैकेनिज्म SN2। आयोडीन कहां जुड़ेगा? जहां स्टेरिक हाइड्रेंस क्या है? कम है, क्योंकि यहां प्लस आई आ गया और प्लस आई क्या करेगा? कम कर देगा। देखो भाई, ये प्राइमरी है और देखो ये एल्काइल टर्सरी कार्बन है। ये वाला चेक कर ले, क्या है? टर्सरी है। इट मींस क्लियर है, आयोडीन
कहां जुड़ेगा, मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN1। कौन सी बेटा, SN1। और SN1 में अपने को अच्छे से पता है आयोडीन कहां जुड़ता है, जहां बीड ज्यादा है तो आयोडीन कहां जुड़ेगा, टर्सरी पे। टर्सरी पे यहां जुड़ गया, आंसर सी आ जाएगा। कार्बन चेक कर लेना भाई, 1 2 3 4 5 6, 5 + 6, हाँ सही है, आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। तो दोनों में आंसर कौन सा आएगा भाई, एक फर्स्ट में बी आएगा, सेकंड में सी आएगा। चेक करें भाई। अरे क्या मिस्टेक होगी भाई, है भाई संजीव, क्या मिस्टेक होगी बेटा, ऐसे मिस्टेक नहीं किया करते बालक, समस्या ही हो जाएगी। और बेटा हर समस्या का समाधान होता नहीं है जिंदगी में, ध्यान रखना, इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करते। हाँ बेटा, बी ऑप्शन क्यों देखेगा, ऑप्शन ही नहीं देखा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है भाई, अब तो क्लियर है भैया। तो देखो जब भी आपको रिंग दे दे बेटा, रिंग में आप इसी तरीके से चेक करें, ठीक है ना। अब डिग्री देख लिया करें, काफी बार ये हाइड्रोजन वगैरह, सपोज करो मैंने एक हाइड्रोजन लिखा है, ऐसा भी हो सकता है दोनों हाइड्रोजन लिख कर देते। अब देखो दिखने में तो अपने को बॉन्ड दिखेगा तो माइंड में क्या आ जाता है, मिथाइल है भाई। नहीं बेटा, ये चेक कर लेना कहीं उसने हाइड्रोजन एटम तो कनेक्ट नहीं कर रखा। काफी बार डी भी कनेक्ट करके दे सकता है, तो डी आएगा बेटा, H की जगह डी आ गया, आइसोटोप। ये मत बोलना कि टर्सरी हो जाएगा सब, रहेगा तो कौन सा, डिग्री तो क्या रहेगी, कार्बन की सेकेंडरी रहेगी। क्लियर है, देखिए भाई जनता, बेटा ये तो एग्जांपल हो गई किस में, अपने ईथर में, किसमें, ईथर में। अपन छोटा सा एक नोट लिखते हैं, देखो उस नोट पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने से। हो गया भाई, देखिए समझे भाई बालक, देखो है क्या, छोटी सी बात समझते हैं और कुछ नहीं है। देखो अपने पास में कोई एल्काइल हैलाइड है, भाई कोई भी एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड की यदि अपन रिएक्शन, समझेंगे इस चीज को, कोई भी एल्काइल हैलाइड लें, लेकिन बेटा अपने को पता है विनाइल या एरिल नहीं ले, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करेंगे। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यदि अपन ने KCN से करवा दी, किससे बेटा, KCN से, वापस से अपन ने करवा दी बेटा AgCN से, समझना, और यहां करवा दी बेटा KNO2 से, और यहां करवा देते हैं AgNO2 से। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ लें अच्छे से, ठीक है बेटा। अगर अपन CN से देखें तो अपने को पता है इसमें स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है यार, कार्बन पे चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। देखो बेटा ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है बेटा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है बेटा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देखो बेटा, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, इन्हें क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यदि आपने इसकी KCN से रिएक्शन करवाई तो बेटा यहां पर कनेक्ट होगा साइनाइड, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल साइनाइड। भाई IUPAC नेम में क्या लिख दोगे आप, नाइट्राइल लिख देंगे, IUPAC नेम में हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्काइल साइनाइड। लेकिन बेटा AgCN से यदि आपने रिएक्शन करवा दी तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा एल्काइल आइसोसाइनाइड। ध्यान रखिए इस चीज को अच्छे से, क्या बन जाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। AgCN के साथ एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, जबकि KCN के साथ क्या बनता है बेटा, एल्काइल साइनाइड बनता है। यदि आपने इसकी रिएक्शन करवा दी तो बेटा यहां पर अपन क्या कहेंगे, चेक करें, यहां पर आपके पास में बन जाएगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट, इसका नाम क्या होगा बेटा, एल्काइल नाइट्राइट।
एल्काइल है, नाइट्राइल बन जाएगा आपके पास। तो बेटा यदि AgNO2 से करवा दी तो यहां आपके पास में क्या बन जाएगा, नाइट्रो बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्रो बनेगा। ध्यान रखें इस चीज को अच्छे से, इनको अच्छे से रट्टा मार लियो, ध्यान रखें। क्यों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल देगा आइसोसाइनाइड बनाना है भाई, तो क्या लेना चाहिए, KCN की AgCN, तो क्या कहोगे भाई AgCN। इन दोनों में अपोजिट है, देखो KCN से रिएक्शन कराई तो आपके पास में क्या जुड़ा, कार्बन जुड़ा। इन यहां से करवाई तो बेटा कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, चेक कर, है कि नहीं। इन दोनों को क्या है, अपोजिट है बेटा। NO2 में क्या आएगा, KCN और AgCN का क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, चेक करो। क्लियर भी, एक बार ये नोट करें फटाफट। इस बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, समझे, बेटा ये KCN है तो अपने को अच्छे से पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मैकेनिज्म कौन सी जाएगी, SN2 जाएगी। मैकेनिज्म कौन सी जाएगी, SN2 जाने वाली है। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है अपने पास में, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपन ने कहा भाई ये इथाइल है, इथाइल क्लोराइड है। यदि इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन, मैं चारों एग्जांपल लेता हूं एक बार के लिए, मैंने KCN से करवा दी तो अपन क्या कहेंगे, ये CH3CH2 साइनाइड कनेक्ट होने वाला है। अपने पास में इथाइल साइनाइड कहो या बेटा प्रोपेन नाइट्राइल कहें, क्योंकि IPC नाम क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल। लेकिन बेटा यदि अपन ने AgCN से करवाई है तो यहां प्रोडक्ट अपने पास में आइसोसाइनाइड आएगा। क्या बन जाएगा, एथेन आइसोनाइट्राइल या इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। यदि इसकी रिएक्शन अपन बेटा KNO2 से करवा दें तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथाइल, और इथाइल पर कौन जुड़ जाएगा बेटा, इथाइल नाइट्राइट बन जाएगा। क्लियर है, तो बेटा यदि अपन ने AgNO2 से करवा दें तो आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा, नाइट्रो एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रो एथेन बन जाएगा। यही चीज लिखी अपन ने। क्लियर। अब सपोज करो कि भाई अपने को क्या करना है, क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई अपने को क्या करना है कि अपने पास में इथाइल क्लोराइड है, प्रोपाइल है, प्रोपाइल ब्रोमाइड है। क्या करवाना है, प्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसको मेरे को चेंज करना है ब्यूटेनोइक एसिड में। किसमें चेंज करना है बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड में चेंज करना है। तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूं बेटा, ये स्टेप अप का भी काम करते हैं। कैसे, देखो बेटा प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और यहां पर चेक करो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन, टोटल कार्बन कितने हुए, 4 हो गए। मतलब एक कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, चेक करो, या 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 है। सॉरी यहां पर 2 है, यहां पर कितने है बेटा, 3 कार्बन। क्लियर, मतलब कार्बन इंक्रीज करना है तो किससे रिएक्शन करवानी चाहिए मेरे को, साइनाइड से रिएक्शन करवानी चाहिए। इसका मतलब यदि अपन इसको चेंज करना चाहते हैं तो एक तरीका अपना सकते हैं आसानी से। क्या बेटा, कि अपने पास में प्रोपाइल है, ये क्या है बेटा, प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करवानी चाहिए बेटा, KCN से। बेटा KCN से करवाएंगे, AgCN से नहीं करवाएंगे, क्योंकि AgCN से तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। और जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा तो चेक करें, यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास में, CH2, और ये साइनाइड क्या बन गया, साइनाइड। देखो ब्यूटेन नाइट्राइल बन गया। तो बेटा अपने को एसिड बनाना है तो एसिडिक मीडियम में क्या करवा दे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दे। तो बेटा अपने को पता है साइनाइड का यदि हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे, 3 क्या आएंगे, OH, H2 रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास में, ब्यूटेनोइक एसिड। ये सीक्वेंस अच्छे से ध्यान रखा करें भाई। क्लियर है, आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ऐसे कन्वर्जन के लिए भी इन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं बेटा, अपन यूज में ले सकते हैं। एक बार फटाफट नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। वो ये भी है, देखिए
समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन ने एक क्वेश्चन लिया है अभी, ठीक है। उसने कह रखा है कि भाई अपने पास में क्या है, इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड को चेंज करना है प्रोपेन एमाइन में। किसमें चेंज करना है? प्रोपेन एमाइन में चेंज करना है। तो अपने को क्या सीक्वेंस रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, इसको तो मैं डायरेक्ट ही सोल्व करके बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा, इथाइल 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, एमाइन कह रखा है। तो बेटा इथाइल लिया अपन ने CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अपन ने किससे करवानी चाहिए? KCN से। बेटा अपने को अच्छे से पता है ये क्या बन गया, साइनाइड प्रोपेन नाइट्राइल। लेकिन अपने को क्या बनाना है? एमाइन बनाना है। तो बेटा इसका क्या करवा दो? रिडक्शन करवा दो किसी के थ्रू भी। जैसे मैंने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके अपन ऑलरेडी। रिडक्शन करवाएंगे तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा? एमाइन में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन एमाइन बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रोपेन एमाइन। क्लियर? ऐसे एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, समझे। क्लियर? मैंने कहा कि भाई मेरे पास में है प्रोपाइल अल्कोहल है। क्या है बेटा? प्रोपाइल अल्कोहल है। उसकी रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन ही अपने को फाइनल प्रोडक्ट बनाना है ब्यूटेन एमीन, या ब्यूटेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, ब्यूटेन एमीन। किसमें चेंज करना है? ब्यूटेन एमीन में। तो अपने को कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए? कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए अपने को? ये है भाई क्वेश्चन। देखो भाई, फर्स्ट क्या है भाई? फर्स्ट मैंने कहा कि भाई आपके पास में रिएक्शन करवा दो KCN से। सेकेंड स्टेप में करवा दो बेटा इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दो। बी ऑप्शन दिया हुआ है कुछ बेटा, इसकी रिएक्शन AgCN से करवा दो। फिर क्या करवा दो बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दो। क्लियर? सी ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन अपन क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन करवा दो भाई KCN से। फिर मैं कहता हूं इसका क्या करवा दो? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा दो। और डी ऑप्शन कह रहे हैं भाई ना। आंसर क्या होगा? सोचें, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना भाई इसका। थोड़ा सोच समझकर आंसर दें। क्या बनना चाहिए यहां पर? बी ऑप्शन नहीं दिख रहा बेटा। बी ऑप्शन है बेटा AgCN, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ भाई जनता, बोलो बोलो। वो जनता क्या सो रही है भाई? अरे निंद्रा आ रही है तुम लोगों को? बोले क्या आंसर आएगा इसमें? ये 2 बालक है, इन्होंने बोला है कि नन आंसर आएगा। चलो मान लेते हैं भाई कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। मान लिया जाता है कि ऐसा होगा। देखो भाई, छोटी सी बात समझे। इस क्वेश्चन को देखते अपने माइंड में क्या क्या आ रहा है? प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन। एक कार्बन इंक्रीज कर दो, एक कार्बन क्या कर दें? इंक्रीज कर रखा है, तो रिएक्शन करवा दो। माइंड में ही आएगा कि भाई सॉल्यूशन करवा दें। सॉल्यूशन में क्या है अपने पास में? CH3 CH2 फिर CH2 अल्कोहल। ठीक है, माइंड में क्या आएगा? सर इसकी KCN से रिएक्शन करवाते हैं, एमाइन बनाना है। क्या बनाना है? एमाइन। चलो रिएक्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं कि भाई यहां साइनाइड बना देते हैं, और फिर क्या कह देंगे? इसका क्या करवा दें? रिडक्शन करवा दें। क्या करवा देते हैं? रिडक्शन करवा देते हैं। तो बोला सर आपने पास में तो क्या गया? ब्यूटेन
एमाइन आ गया, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, है कि नहीं है? माइंड में आ रहा हुआ ना बालक? देखो समस्या क्या है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं किससे, KCN से AgCN से, न कि एल्कोहल के साथ। बेटा ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो कहां रिएक्शन करवा रहे हैं, पता लगे CN को अटैक करा है, OH हटा दी, रिएक्शन तो फिजिबल ही नहीं है, मतलब यहां से लेके ये बनेगा ही नहीं कुछ। हाँ यहाँ पर प्रोपाइल ब्रोमाइड क्लोराइड होता तो ये रिएक्शन हो जाती, लेकिन बेटा एल्कोहल डायरेक्ट बेटा KCN से रिएक्ट नहीं करेगा और आपके पास में ब्यूटेन साइनाइड नहीं बनाएगा, ध्यान रखें। ये गलती नहीं करेगी, ऐसा बना दे तो मतलब ये एक तरीका क्या है बेटा, गलत है, ये चीजें नहीं करें आप लोग। क्यों, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, दोनों की रिएक्शन मत करवा देना कि भाई OH हटा दें, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है भाई, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड अच्छे लिविंग ग्रुप होते इसलिए हट जाते हैं, लेकिन अल्कोहल अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे बेटा, आंसर क्या आएगा, नन आएगा। जब ये रिएक्शन ही नहीं होगी तो कौन सा KCN कौन सा AgCN, ठीक है ना? तो अल्कोहल को डायरेक्ट अपन क्या करवाएंगे, KCN से रिएक्ट नहीं करवाएंगे। अगर अपने को चेंज करना है बेटा, पहले अपने को अल्कोहल को किस में चेंज करना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर भी ये चीज, नोट करें, आई थिंक हो गया होगा नोट ये तो, देखिए ठीक है। तो ये गलती मत करें, नहीं करें बेटा कभी भी कि अल्कोहल की रिएक्शन कहीं डायरेक्ट करवा दो इससे, ऐसा नहीं होता है ना। अब एल्काइल हैलाइड में कैसे चेंज करते हैं वो भी हालांकि अपन नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे। 2 से 3 रिएक्शन है, 3-4 रिएक्शन है, उनको पढ़ना पड़ेगा अपने को, उसके थ्रू अपन आसानी से समझ सकते हैं। देखो है क्या, अगर सपोज करो भाई अपने को क्या करना है, ठीक है भाई, मैं बनाना चाहता हूं आइसोब्यूटायरिक एसिड बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं बेटा, आइसोब्यूटायरिक एसिड बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो अपने को कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए आइसोब्यूटायरिक एसिड के लिए, ठीक है। अब देखो काफी बच्चों को तो समस्या ये होती है कि भाई आइसोब्यूटायरिक एसिड है क्या, अरे भाई ब्यूटायरिक मतलब टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, ये करना है। और अपने को बनाना किससे बेटा, एल्काइल हैलाइड से बनाना है। रीजेंट क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड। तो देखो ये ऑप्शन कह रखा है कि भाई पहले तो क्या करवा दें आप, इथाइल क्लोराइड ले लें, इसकी रिएक्शन करवा दो किससे, KCN से, तो फिर करवा दो बेटा हाइड्रोलाइसिस। कह रखा आपके पास में ये बन जाएगा। बी ऑप्शन कुछ ऐसा कहा हुआ है कि नहीं भाई आपको तो टोटल कार्बन 3 लेने पड़ेंगे, रिएक्शन करवा दो KCN से, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा दो, सही ऊपर वाला। सी ऑप्शन ऐसा कहा हुआ है बेटा कि आपके पास में ये मॉलिक्यूल है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, साइनाइड से अटैक करवा दो, फिर क्या करवा दो बेटा, हाइड्रोलाइसिस करवा दें। डी ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है बेटा आपके पास में कि भाई आप ले लो ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या ले लें, ब्यूटाइल क्लोराइड, KCN से रिएक्शन करवाएं, फिर क्या करवा दो बेटा, हाइड्रोलाइसिस करवा दें। तो देखो बेटा अगर अपन ने यहां पर इथाइल से रिएक्शन करवाई तो प्रोपाइल बनेगा, जबकि 4 कार्बन चाहिए, पॉसिबल नहीं है। सेकंड में देखो बेटा नॉर्मल आएगा, क्योंकि आपके पास में क्या बनेगा, प्रोपेन से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा आने वाला है बेटा, थर्ड, क्योंकि देखो सेकेंडरी कार्बन पर अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, साइनाइड। तो यहां पर साइनाइड अटैक करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, एसिड बन जाएगा। क्लियर। तो ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, सीरीज वाले, उनको आराम से देखा करो, रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, तभी क्या करेंगे वो सोल्व कर पाएंगे, कौन रिएक्शन करेगा और कौन रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर भी, नेक्स्ट में क्या करेंगे भाई, कंटिन्यू करने वाला।